हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। देखो मैं किस तरीके से पढ़ती हूँ और हाउसवाइफ अगर देखो पढ़ने में मन नहीं लगता या दिक्कत होती है ना कि भाई शुरुआत कैसे करें, तो देखो वो एक हमें एटमॉस्फेयर तैयार करना पड़ता है। मैंने जब लॉन्ग टाइम बाद पढ़ाई स्टार्ट की और मुझे दिक्कत हो रही थी ना, तो मैंने एक एटमॉस्फेयर तैयार किया था और अब मुझे धीरे धीरे उसकी आदत होने लग गई है। तो देखो मैं डेली किस तरीके से कर रही हूँ वो मैं आज आपके सामने बता रही हूँ कि मेरे बुक्स वगैरह मैंने अपने रूम में किस तरीके से रखी है। बस इसी रूम में मैं पढ़ाई करती हूँ। वैसे तो मैं किताब लेके कहीं बैठ जाती हूँ, लेकिन मेरा एक जो तरीका है मतलब सब सेट करने का बुक्स वगैरह, तो मैंने इस तरीके से तैयार कर रखा है। वैसे मैंने ये सारी बुक्स आपको बता रखी है, ऐसा नहीं है कि बताई नहीं है, सब बता रखी है, लेकिन मैं एक लिमिटेड मैटर पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, और किस तरीके से पढ़ रही हूँ वो सब मैं आपको आज बता रही हूँ। तो आप देख लो एक बार, ठीक है? तो देखो आप, देखो सबसे पहले बता रही हूँ कि मेरा देखो सिलेबस मैंने यहाँ लगा दिया था। जो मैं डेली टारगेट देती हूँ ना, तो मैंने जानबूझ के कन्फ्यूज़न के लिए दिया था कि कौन मतलब देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। इसके लिए मैंने आजकल गलत टॉपिक भी दिया था ताकि पता तो चले कौन ध्यान रख रहा है। तो देखो मैंने इस तरीके से जैसे यहाँ पे एक सिलेबस लगा दिया मैंने, इसमें मैं टिक करती रहती हूँ, ठीक है? और उसके बाद देखो मैं आपको पूरा बता रही हूँ। ये मेरा वाइट बोर्ड है, ये जहाँ मैं पहले क्लासेस लेती थी पढ़ाती थी ना, तो मैं इस बोर्ड पे पढ़ाती थी, ठीक है? तो देखो ये मतलब मैंने अपना रूम थोड़ा इस तरीके से रख रखा है। मैं भगवान की प्रार्थना करके फिर पढ़ने बैठती हूँ। और मैंने देखो ये चीज़ लगा रखी है कि मैं कोशिश करूँगी कि मैंने सिर्फ नवंबर तक बनाया है, दिसंबर तक नहीं बनाया। वैसे दिसंबर तक बनाना चाहिए था, लेकिन मैंने बनाया नहीं। तो जो डे मेरे निकलते रहते हैं मैं उनको क्रॉस कर लेती हूँ। जैसे आज मंडे है 28 तारीख, तो मैंने टिक मार्क कर रखा है कि मुझे आज इसको थोड़ा ढंग से कवर करना है। अगर मुझे ऐसा लगता है ना कि मेरा जो मैंने कल टॉपिक किए थे भारत का भूगोल वगैरह, भौतिक प्रदेश, तो उसमें मुझे ऐसा लगता है मुझे एक बार उसको पढ़ना चाहिए थोड़ा ध्यान से, तो आज के इसमें मैंने ये गोल मार्क इसीलिए किया है कि मुझे आज थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है पढ़ने पे। और देखो जैसे मैंने आपको टॉपिक देती हूँ ना, तो देखो किस तरीके से देती हूँ, ये सब मैंने आपके सामने देखो दिखा दिया है। जैसे देखो दिख रहा होगा अब आपको शायद। हाँ देखो पेपर 1 में जैसे हिस्ट्री का दे रही हूँ, तो उसमें मैं सबसे पहले पुराना जो टॉपिक पढ़ा हुआ होता है ना उसका रिवीजन करती हूँ। उसके बाद जो नया टॉपिक मैं डेली दे रही हूँ वो करती हूँ। उसके बाद मैं टेस्ट देती हूँ। उसके बाद जो मतलब मेरी कमी रह जाती है ना कि मेरे क्वेश्चन में गलतियाँ हो जाती है, तो मैं उसको एक बार उस टॉपिक को वापस रिवाइज करती हूँ। और देखो मैं कौन सी बुक पढ़ती हूँ वो भी मैंने फिक्स लगाया लिखा है, लेकिन मतलब मेरे को बार बार कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैं कभी वन लाइनर उठा लूँ या पवन भरिया या कोई यूट्यूब देख लूँ या ऐसा कुछ कर लूँ, ऐसा ना हो। इसलिए मैंने फिक्स लगाया कि ओनली पवन भरिया की बुक पढ़ूंगी और जीजीडी से टेस्ट दूंगी। और पुराने प्रश्न पत्र ओनली टॉपिक के, मतलब जो टॉपिक मेरा कंप्लीट हो गया ना, तो पुराना कोई भी 1 या 2 क्वेश्चन पेपर में देखती हूँ, तो उसमें से पता है इतिहास के जो जो टॉपिक मैंने पढ़ा है ना, बस उसी टॉपिक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है ना उनको मार्क कर देती हूँ मैं। इसलिए मैंने ये लिखा है कि पुराने प्रश्न पत्र में से जो टॉपिक है उसके क्वेश्चन कौन कौन से आ रखे हैं वो देख लेती हूँ मैं एक बार। इस तरीके से कर रही हूँ। और देखो सेकंड पेपर जैसा मेरा ज्योग्राफी है, तो ज्योग्राफी मैंने देखो लिख दिया। और भारत भूगोल चल रहा है अभी अपने, जिनके भी ज्योग्राफी है, तो देखो भारत भूगोल लिख गया। उससे सबसे पहले मैं क्या करती हूँ, जो पुराना मैंने पढ़ा है उसका रिवीजन करती हूँ। फिर नया टॉपिक जो आज दिया है जैसे वो पढ़ती हूँ। उसके बाद उसका टेस्ट देती हूँ। फिर मेरे कमी रहती है तो मैं एक बार उसको रीडिंग करती हूँ। अब आप सोच रहे हो कि इतना टाइम कैसे मिलता है। देखो मैं थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ाने की कोशिश करती हूँ कि मेरी स्पीड बढ़ जाए तो मेरे कवर हो जाए। और देखो मैं थोड़ा किस तरीके से कर रही हूँ, देखो पहल बुक मैं ये फिक्स क्यों लिखती हूँ, ताकि मैं अपना जो मैटर है ना उसको बार बार नहीं बदलूँ। बार बार क्या होता है पता, अपने ऐसे इस तरीके से बुक से रख रखे हो ना, तो अपने दिमाग में क्या आता है, यार आज पहल पढ़ लेते हैं, आज कोई ऑथेंटिक बुक पढ़ लेते हैं, मतलब कन्फ्यूज़न रहते हैं अपने। तो मैंने फिक्स लिख दिया है कि मुझे पहल ही कंप्लीट करनी है पहले। और उसके बाद एनसीईआरटी उत्कर्ष का जो ओनली टॉपिक है फर्स्ट ग्रेड में, बस वो पूरी एनसीईआरटी मैं कवर नहीं करूँगी और मुझे करनी भी नहीं है। फालतू में ज़्यादा चीज़ नहीं पढ़ूंगी। उसके बाद मैं टेस्ट देती हूँ नाथ की बुक से, जो मैं आपको बता भी चुकी हूँ, नाथ की बुक, ठीक है? और उत्कर्ष से ओनली टॉपिक, मतलब जो टॉपिक मैं पढ़ रही हूँ अपने सिलेबस में वो मैंने पढ़ लिया। तो वहाँ पे ना छोटे छोटे टेस्ट भी बने हुए हैं उसी में, तो मैं वहाँ से कभी कभार टेस्ट भी दे देती हूँ। ये हमेशा नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि देखो मतलब इतनी चीज़ करूँगी तो थोड़ा मेरे कभी कभार कुछ छूट जाता है। मेरे सिर्फ ये छूटता है, नाथ वाला तो मैं फिर भी कर लेती हूँ। और इसमें रोज़ में एक जो दिन निकल जाता है उसको मैं माइनस करती रहती हूँ इस तरीके से। और अब आप सोच रहे हो देखो कभी ब्लैक पेन है, कभी ब्लू है, कभी पर मतलब ये बैंगनी कलर का पेन लगा दिया, मतलब इस तरीके से क्यों। तो देखो मेरा बच्चा छोटा है तो वो पता है कभी कभार कोई लेके चला जाता है, कहाँ डाल देता है, मिलते भी नहीं है, ठीक है? तो देखो यहाँ मेरे नोट्स वगैरह पढ़े हैं, बुक पढ़ी है कि मैं क्या चीज़ पढ़ रही हूँ और क्या नहीं पढ़ रही हूँ। देखो सबसे पहले देखो आप ये देख लो, सिर्फ पवन भौरिया की बुक पढ़ी है सबसे ऊपर, जो मेरे फट भी गई है क्योंकि बच्चा है तो देखो हो जाता है। और मैं देखो ज्योग्राफी की ये प्रश्न बैंक पढ़ रही हूँ जो मैंने आपको बता दी है, और बाकी सब मेरे रजिस्टर है।
और एक्स्ट्रा चीज़ें भी रख रखी है, लेकिन वो मैं पढ़ रही नहीं हूँ। यहाँ पे मैं एक्स्ट्रा नहीं रख रही हूँ। जो मेरा ये एरिया ना, ये वाला, ओनली ये वाला, इसमें मैं वही चीज़ रखी हूँ जो मैं डेली कर रही हूँ। नीचे जैसे मेरा एक्स्ट्रा चीज़ रखी हुई है, लेकिन मैं पढ़ रही नहीं हूँ। ऊपर मैंने वो बुक्स बता रखी है जो फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर दोनों के लिए है। जैसे ये मेरा ऑथेंटिक बुक है सब्जेक्ट के लिए, और ये मेरे फर्स्ट पेपर की भी शामिल है। जैसे कि हिंदी की कौन सी बुक मैंने आपको जो बता रखी है ना, वही मेरे पास पड़ी है। बस मतलब इनके अलावा मुझे कोई एक्स्ट्रा मैटर पढ़ना नहीं है। बस मैं इसलिए मैंने ये चीज़ें अलग से रखी है कि मुझे सिर्फ ये तो मेरे जो डेली अभी चल रहा है वो वाला ब्लॉक है। बस मेरे भगवान के पास पड़ा है कि भगवान मेरा टारगेट कंप्लीट करवा देना बस। इस तरीके से देखो बस करती रहती हूँ भाई, ट्राई कर रही हूँ, अपनी पूरी मेहनत करूँगी। जैसे मेरे को कहा था कि रूम टूर होना चाहिए, रूम टूर तो क्या, बस मेरी एक छोटी सी चीज़ है, मतलब एक एरिया है पूरे रूम में, सिर्फ एक ही एरिया है जो इतना सा, वो है मेरे पढ़ाई का, बस और कुछ भी नहीं है। और एक वाइट बोर्ड है जहाँ मैं अभी पढ़ा नहीं पा रही हूँ, कोई क्लासेस नहीं ले पा रही हूँ। बस इतनी सी चीज़ की है मैंने। तो आपको देखो, आप अगर नई शुरुआत कर पाते हो ना कि हम कैसे शुरुआत करें, कैसे पढ़ें, मन नहीं बन रहा है, तो देखो इस तरीके से रखोगे ना तो आपका दिमाग बार बार दौड़ेगा, यार आज कर लूँ, आज कर लूँ, आज के चक्कर में आप रोज़ कर पाओगे। मेरी शुरुआत ऐसी हुई थी, जब मैं नहीं कर पाती थी, मैं सोच रही थी यार कल उठ लूँगी, कल कर लूँगी, कल कर लूँगी, तो मैंने इस तरीके से किया। ठीक है, तो देखो ये था मेरा, मतलब यही मेरा रूम है, यही मेरे पढ़ने का तरीका है जो मैंने आपको कम्प्लीटली बता दिया है। ठीक है, बस देखो इतनी सी चीज़ें रखती हूँ मैं अपने पास, बाकी सिर्फ रजिस्टर पड़े हैं। तो आपको ये वीडियो भी कैसा लगा आप मेरे को बताना कि देखो आप किस तरीके से पढ़ते हो, मैं इस तरीके से पढ़ रही हूँ। बस आप वीडियो बना के मेरे साथ शेयर नहीं कर पाओगे, लेकिन आप बता सकते हो। अगर नहीं पढ़ पाते हो तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आप इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।